दोस्तों, जब हम गेहूं की फसल बोते हैं तब ये चाहते हैं कि हमें रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मिले। और दोस्तों, यदि रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ना भी मिले तो सबसे जो लक्ष्य होता है वह ये होता है कि हमारा जो आस पड़ोस में सबसे ज़्यादा अच्छा खेत हो और सबसे ज़्यादा हमें जो पैदावार मिले वो आस पड़ोस के सबसे खेतों से ज़्यादा पैदावार मिले। यदि दोस्तों आप ये 5 प्रयास कर लेते हैं तो आपको जो पैदावार मिलेगी वो गेहूं की बम्पर मिलेगी, रिकॉर्ड तोड़ मिलेगी और आसपास क्या आपको दूर दूर सबसे ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो आप ये 5 प्रयास कर लीजिए। दोस्तों, ये प्रयास बताने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगला जो वीडियो हम लाने वाले हैं वो लाने वाले हैं कि हम कैसे पहचानें कि जो वैरायटी है हमारी गेहूं की वो अर्ली है या लेट है, यानी कि अगैती है या पिछैती है, हमें इसे अगैती बोना चाहिए या पिछैती बोना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए इसके लिए आप जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें। तो दोस्तों, जो पहला प्रयास है वो हमें ये करना चाहिए कि हमें जो वैरायटी का चयन करना चाहिए वो अच्छी करना चाहिए। अच्छी से मतलब ये नहीं कि हमें ज़्यादा ही पैदावार मिले, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो ज़्यादा पैदावार आपको तभी मिलेगी जब आप वैरायटी का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें, यदि आप अगैती गेहूँ बोते हैं तो अगैती प्रजाति होनी चाहिए, यदि पिछैती गेहूँ बोते हैं तो पिछैती प्रजाति चाहिए, यदि आप अगैती गेहूँ बोते हैं तो आपको अगैती प्रजाति से ज़्यादा पैदावार मिलती है। और दोस्तों, यदि आप पिछैती गेहूँ बोते हैं और उस समय आप अगैती प्रजाति का चयन कर लेते हैं भूलवश, तो आपको जो पैदावार मिलेगी वो आधी मिलेगी। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरा जो प्रयास है हमें ये करना चाहिए कि हमें जो पहली सिंचाई है समय पर करनी चाहिए। समय से मतलब ये होता है, यदि आप अगैती प्रजाति बोते हैं तो आपको 21 दिन के आसपास पहली सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आप लेट गेहूँ बोते हैं तो आपको चाहिए कि आपको 25 दिन के आसपास पहली सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों, पहली सिंचाई के समय हमें यूरिया का विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको पहले सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद जैसे आपकी मिट्टी की प्रकृति हो उसके अनुसार यूरिया बाद में डालना चाहिए। हमें यूरिया कभी भी सिंचाई से पहले नहीं डालना चाहिए, हमेशा बाद में डालने चाहिए, तभी हमें यूरिया का पूरा लाभ मिलता है। इसके बारे में हमने आपको वीडियो दे रखा है चैनल पर, आप उससे देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, जो तीसरा जो प्रयास है, तीसरा हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जब हमारे गेहूं में गांठें पड़नी शुरू हो जाएं, जो डंडी में गांठें पड़नी शुरू होती हैं, उस समय हमें एक स्प्रे NPK 19-19 का करना चाहिए। इसके लिए आपको 1 किलो NPK लेकर 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों, जो चौथा प्रयास है हमें ये करना चाहिए कि जब हमारी फसल गावे में आ जाए, यानी कि बालियाँ निकलने वाली हों, तो उस समय जो हमें एक स्प्रे NPK 0050 का करना चाहिए, जिसमें केवल पोटास होती है, इसकी पूर्ति हो जाती है। और पोटास की पूर्ति होने से बालियाँ लंबी निकलती हैं, दाने मोटे और चमकदार बनते हैं, ज़्यादा पैदावार मिलती है और दाने भी वजनदार बनते हैं। कुल मिलाकर हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, 5वां जो प्रयास हमको ये करना चाहिए, जिस समय हमारी बालियाँ तैयार हों, फ्लावरिंग स्टेज निकल जाए, तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कुछ फंगस के रोग आते हैं और कुछ चेपा वगैरह आता है, उस समय उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमें इसका पेस्टिसाइड्स का, इस फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड आपको 200 ml लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। और फंजीसाइड में आप जो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और इस प्रकार यदि आप देखभाल कर लेते हैं तो आपको जो पैदावार मिलेगी, रिकॉर्ड तोड़ मिलेगी, बम्पर मिलेगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।